हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया बहुत सारी बीमारियों का यूनानी इलाज। आज भी हम एक बहुत ही गंभीर बीमारी का यूनानी इलाज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को लो स्पर्म काउंट है यानी शुक्राणुओं की कमी है जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, बच्चे पैदा होने में मसला आ रहा है, प्रेगनेंसी औरत कंसीव नहीं कर पा रही है, अगर मर्द के अंदर शुक्राणुओं की कमी है, लो स्पर्म काउंट है, तो उसका यूनानी पैथी में कैसे इलाज किया जा सकता है, उसकी क्या दवाइयां हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना स्पर्म काउंट होना चाहिए और अगर लो स्पर्म काउंट होने की वजूहात क्या है, क्या क्या कारण है, और फिर लास्ट में ये तो हम डिस्कस करेंगे ही कि उसका इलाज क्या है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात और शुरू करने से पहले वीडियो बताना चाहूंगा कि मॉडर्न पैथी में जो मॉडर्न मेडिसिन है, इसमें ज्यादातर क्या है कि ये लोग कह देते हैं कि भाई शुक्राणु कम हो गए, अब आप आईवीएफ करा लें या और मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए से बच्चा कंसीव करवा लें। क्योंकि ये लोग उसमें पैसे बनाते हैं और शायद इन लोगों के पास उसका इलाज हो भी ना, लेकिन यूनानी पैथी एक ऐसी पैथी है जो ये मानती है कि कोई भी चीज नेचर के अंदर इरिवर्सिबल नहीं है, सब कुछ रिवर्स किया जा सकता है। अगर शरीर ने शुक्राणु बनाने बंद कर दिए या कम कर दिए तो शरीर को दोबारा से तैयार किया जा सकता है शुक्राणु बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए। और ये कई मरीजों में हुआ है और कई मरीज ऐसे रहे हैं जो मेरे जेर इलाज रहे जिनके स्पर्म काउंट लो था, बल्कि कुछ तो ऐसे थे जिनके बिल्कुल जीरो था, तो उनके भी बाद में बच्चे हुए, संतान उत्पत्ति हुई और वो ठीक हुए यूनानी पैथी के इलाज से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों लो स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की कमी। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं जो बिल्कुल बेसिक व्यूअर्स हैं कि स्पर्म यानी शुक्राणु वो चीज है, वो कीड़ा है, नॉर्मल भाषा में अगर कहा जाए, कि जिससे बच्चा पैदा होता है, जो औरत के अंडे के साथ मिलकर बच्चे को बनाता है। इसे आम भाषा में सहारनपुर और इलाहाबाद की तरफ ये भी कह देते हैं कि कीड़ों की कमी हो गई या स्पर्म की कमी हो गई या शुक्राणुओं की कमी हो गई। तो अब कितनी ये होनी चाहिए? एक बार जब इंसान इजैक्यूलेट करता है तो 15 मिलियन अगर स्पर्म उसके अंदर है, यानी 1.5 करोड़ अगर स्पर्म उसके अंदर है इजैक्यूलेशन में, तो वो नॉर्मल माना जाएगा। 15 मिलियन या उससे ज्यादा, 1.5 करोड़ या उससे ज्यादा, और अगर इससे कम है, 15 मिलियन से कम है 1 मिलीलीटर के अंदर सीमेन के, तो माना जाएगा कि इसको लो स्पर्म काउंट है, इसके अंदर शुक्राणुओं की कमी हो गई है। अब कितना, देखिए इसको फिर हम दो हिस्सों में करते हैं, 0 से 5 मिलियन, 5 से 10 मिलियन और फिर 10 से 15 मिलियन। इस 3 हिस्सों में हम इसे डिवाइड करते हैं लो स्पर्म काउंट को भी। अगर किसी के अंदर शुक्राणुओं की कमी हो गई तो उसमें भी हम इन 3 हिस्सों में रखेंगे कि इन 3 में से वो किस बार है, किस में आता है। सबसे पहले दोस्तों ये कि वो अपने शुक्राणुओं की जांच कराएगा, किसी अच्छे लैब से जांच कराएगा और फिर रिजल्ट देखेगा कि क्या आया। एक बार मिसाल के तौर पे अगर उसकी जांच में उसके स्पर्म काउंट 7 मिलियन आया, तो वो हम कभी नहीं मानेंगे कि ऐसे शुक्राणुओं की कमी हो गई। फिर 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद दोबारा से एक बार और जांच करवाई जाएगी, उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन जरूर करवा देंगे। लेकिन जब 2 बार कम से कम 15 दिन के अंतराल पर ये कंफर्म हो जाए कि हाँ अब इसको जो है ये लो स्पर्म काउंट है, 2 बार जांच में आ जाए, तो फिर हम उसे रखेंगे कि अब इन तीनों में से किस में वो है। अगर 10 से 15 मिलियन है, इसके बीच में आया है शुक्राणुओं की संख्या, स्पर्म की संख्या, स्पर्म काउंट अगर 10 मिलियन से लेके 15 मिलियन के बीच में है, तो ये बहुत कम दवाइयों से या ये समझ लीजिए कि डाइटरी मॉडिफिकेशन से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही ठीक हो सकता है। लेकिन अगर 5 से 10 मिलियन में आया तो इसमें अच्छी खासी दवाइयां चलानी पड़ेंगी और इसमें समय लगेगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी का बिल्कुल नील से लेकर 5 मिलियन स्पर्म से आए, तो इसमें लंबे समय के लिए दवाइयां चलेंगी, लेकिन सही ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि स्पर्म काउंट कम होने के कॉजेज क्या हैं, क्या क्या कारण है, क्यों स्पर्म काउंट जो है वो कम होता है। इसका सबसे ज्यादा जो आज की जनरेशन में देखा जा रहा है वो है ड्रग एब्यूज।
ड्रग एब्यूज, जो लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स खा रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड सबसे ज्यादा कौन लोग खा रहे हैं? जो लोग जिम में जाते हैं। जो जवान लड़के जिम में जाते हैं तो मसल्स बढ़ाने के लिए जिम वाले उनको इस तरह के इंजेक्शंस लगवाते हैं या ओरली खिलवाते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड, उससे मसल्स तो बढ़ती हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक कारण उसका यह है कि शुक्राणु यानी स्पर्म कम हो जाते हैं। वो टेस्टिकल्स को जाकर सुकेर देता है, उससे टेस्टिकल्स उकड़ जाते हैं और शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, शुक्राणु बनना बंद हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ा कारण है। जितने मेरे पास इस तरह के मरीज आए, यंग लड़के जो नई नई जिनकी शादियां हुई हैं और उन्होंने जब अपना टेस्ट कराया, सीमेन एनालिसिस कराया, तो उनके लिया तो बिल्कुल लो स्पर्म आया या नील स्पर्म आया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या तुमने कोई स्टेरॉइड्स खाए थे, क्या जिम में कोई दवाइयां खाई थी, क्या कोई इंजेक्शन लगाए थे, तो उन्होंने सबने ही कहा कि हाँ, बहुत सारे। जो यंग लड़कों में ये होता है, जो ओल्ड एज में होता है वो अलग बात है, लेकिन मेरे अपने नॉलेज में 95% लोग वो थे कि जिन्होंने ड्रग एब्यूज किया था, जिन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स खाए थे, जिसकी वजह से उनके स्पर्म काउंट कम हो गए। दूसरा दोस्तों आता है इसका मुख्य कारण, ऑक्यूपेशन। आप काम क्या करते हैं? मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूंगा कि स्पर्म को बनने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए बॉडी से, जो हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। इसी वजह से जो हमारे टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन से बाहर हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन एब्डोमेन से बाहर होता है। जो टेस्टिस हैं, जो अंडकोश हैं, वो शरीर से बाहर हैं इसी वजह से, क्योंकि शरीर के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन जो लोग ड्राइवर्स हैं या भट्टों पे काम करते हैं या ऐसी जगह मुस्तकिल बैठे रहते हैं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, जैसे ट्रक ड्राइवर्स में गर्म सीटें रहती हैं, उनपे बैठे रहते हैं, तो उनके अंदर ये समस्या बहुत है। इसके बाद जो लोग मेरे पास आए उसमें ज्यादातर वो लोग थे जो ट्रक ड्राइवर्स थे, जो ज्यादा टेम्परेचर वाली गद्दियों पे, सीटों पर बैठे रहते थे और बॉडी ने स्पर्म्स बनाना कम कर दिया या बंद कर दिया। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि जब वो रिवर्स करेंगे, जब उससे एहतियात करने लगेंगे, तो बहुत जल्दी जल्दी से वो दोबारा रिकवर कर जाएंगे। लेकिन हाँ, जो अल्कोहल, ये ड्रग एब्यूज करके आए हैं, जिन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स खाए हैं, इनमें समय लगता है, दवा भी इनमें खानी पड़ती है। तो ऑक्यूपेशन बहुत मैटर करता है। जो भट्टों पे काम करते हैं, गर्म जगहों पे बैठते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर जो है ये दिक्कत आ जाती है। तीसरा आया अल्कोहल यूज, शराब पीने वाले लोगों में ये अक्सर मिल जाता है। चौथा आया टोबैको स्मोक, जो तंबाकू पीते हैं उनमें भी ये दिक्कत आ जाती है। पांचवा है इमोशनल स्ट्रेस। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कुछ नहीं करते, सिर्फ स्ट्रेस है उनके दिमाग पर, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है, टारगेट्स पूरे करने हैं, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई ब्रेकअप हो गया, कोई परेशानी है, कोई सदमा हो गया, इमोशनल स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, अगर वो सही रहेगा पूरी बॉडी का निजाम सही रहेगा, और अगर ब्रेन एक बार बिगड़ गया तो पूरी बॉडी को वो बिगाड़ देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस भी, टेंशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 6 आया डिप्रेशन। अगर कोई डिप्रेशन में चला गया, ये भी डायरेक्ट जो है ब्रेन से रिलेटेड चीज है। डिप्रेस्ड आदमियों को, जो लोग डिप्रेशन में है, उनके भी स्पर्म्स जो है वो घट सकते हैं। सातवां आया ओबेसिटी। मोटे लोगों में पाया जाता है कि मोटे लोगों में स्पर्म्स कम बनते हैं। देखिए, ओबेसिटी जो है वो हर बीमारी की जड़ है। एक बार जब आप ओबीज होने शुरू हो जाते हैं तो बीमारियां पकड़ने लगती हैं फिर, ठीक है। तो कोशिश ये की जाए कि अच्छा अपना खान पान करा जाए, बेहतर खान पान किया जाए, खाने की क्वांटिटी को कम करके क्वालिटी को बढ़ाया जाए। इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, इससे ओबेसिटी दूर होगी और ऑब्वियसली इससे स्पर्म्स भी बनेंगे। और 8 है कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, के कुछ पैदाइशी अगर एबनॉर्मेलिटीज हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है स्पर्म काउंट कम। तो ये मुख्यतः हमने कारण जाने कि किन किन वजूहात से स्पर्म काउंट घट सकता है। मैं दोबारा से आपको बता दूं कि 15 मिलियन स्पर्म होने चाहिए 1 ml सीमेन के अंदर, और फिर इनको हमने 3 कैटेगरी में रखा, 0 से 5 मिलियन, 5 से 10 मिलियन और 10 से 15 मिलियन। जब 2 बार कम से कम आप अपना एनालिसिस सीमेन का करा लेंगे, तब हम ये डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सी कैटेगरी में आप लाई करते हैं। बहुत मुमकिन है कि किसी ने एक बार स्पर्म का सीमेन एनालिसिस कराया और उसके 12 मिलियन आए, कम आए, दूसरी बार कराया तो नॉर्मल है, तो वो फिर नॉर्मल है। जब 2 बार लगातार कम आए स्पर्म काउंट, तो माना जाएगा कि अब इसको लो स्पर्म काउंट है, इसको ऑलिगोस्पर्मिया है। किस वजूहात से हो सकता है? मैंने बताया सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल है, जो आजकल के जवान लड़के जिम के अंदर जाकर करते हैं और वो स्टेरॉइड्स खाते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं स्टेरॉइड्स के, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट उनके टेस्टिकल्स को इफेक्ट करता है और टेस्टिकल्स स्पर्म बनाना बंद कर देते हैं और वो
उनके अंदर वो स्पर्म काउंट घट जाता है। फिर ऑक्यूपेशन है, मैंने बताया जो गर्म जगहों पर बैठने वाले लोग हैं, जैसे भट्टों में काम करने वाले या ट्रक ड्राइवर्स, जहां पर बहुत अच्छी गाड़ियां नहीं है, ट्रक की सीटें गर्म रहती हैं, उसमें बैठे रहते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं अच्छे अच्छे कुशन के गद्दों सीटों पर, तो उनके भी स्पर्म काउंट घट सकता है। अल्कोहल का इस्तेमाल, टोबैको का इस्तेमाल, या फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से स्पर्म काउंट घट सकता है। ओबेसिटी को मैंने बताया, देखिए ओबेसिटी का मतलब यह है कि खान पान सही ना होना और फिजिकल वर्क ना करना, दोनों ही चीजें आपको सही करनी पड़ेंगी। खान पान बेहतर करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, जंक फूड बंद करना पड़ेगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद करनी पड़ेंगी और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सी बार पैदाइशी कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट होता है, तो ये भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं लो स्पर्म काउंट के साथ साथ और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इसमें 3 दिक्कतें और आ सकती हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, यानी तनाव नहीं आएगा, जिसे नामर्दी भी कहते हैं। ज्यादातर मरीजों में ये भी देखा गया है कि जिन्हें लो स्पर्म काउंट होता है उन्हें ये नामर्दी या तनाव ना आना या ढीलापन रह जाना, ये भी बीमारी होती है। दूसरा प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन होगा। इसमें ये होता है कि मरीज जो है वो उसका सेक्सुअल टाइम बहुत कम रह जाता है, बहुत देर तक वो परफॉर्म नहीं कर पाता और बहुत जल्दी वो फारिग हो जाता है, तो ये भी इसका एक सिम्टम हो सकता है। और तीसरा जो है लॉस ऑफ लिबिडो, उसकी सेक्स करने की इच्छा जो है वो खत्म हो जाएगी, उसको इच्छा नहीं होगी। तो ये 3 चीजें जिनके अंदर लो स्पर्म काउंट है उनके अंदर ये 3 चीजें भी मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उनके अंदर तनाव नहीं आने का, बहुत जल्दी वो फारिग हो जाएंगे, बहुत देर तक नहीं कर पाएंगे सेक्स की क्रिया को और उनकी इच्छा सेक्स की खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि कैसे यूनानी पैथी के जरिए से हम अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको ये बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम इलाज की बात करें इसका क्या है, मैंने पहले भी बता दिया, तो मैं दोबारा से बता दूं, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, खूब पैदल चलिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज सिर्फ इसीलिए नहीं की जाती कि मोटापा घटेगा। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है हमारी सोसाइटीज के अंदर कि यहाँ लोग ये समझते हैं कि एक्सरसाइज करने का मतलब मोटापा घटाना है। नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से पूरी बॉडी मुतासिर होती है, पूरी बॉडी अपना फंक्शन सही करने लगती है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और आप मोटे भी नहीं है तो भी बॉडी के अंदर बीमारियां आ जाएंगी, बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना और जंक फूड और गंदे फूड को, जंक फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये अवॉइड करनी पड़ेंगी, इन्हें बंद कर दीजिए। घर का शुद्ध पका हुआ खाना खाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। ये सबसे 2 पॉइंट मैं ये इलाज में बता रहा हूं आपको, अगर इलाज करना है तो ये काम करना ही पड़ेगा। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट चीजें लेनी है। मॉडर्न रिसर्च में यह आया कि एंटीऑक्सीडेंट्स खाने से स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, बॉडी खुद स्पर्म बनाने लगती है। और सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट क्या है, वो है जाफरान यानी केसर। आप क्या करिएगा, रात को सोते समय 1 कप दूध में 3 से 5 पत्ते केसर के, ओरिजिनल केसर होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल केसर होना चाहिए। 3 से 5 पत्ते केसर के दूध में पकाकर आप उसे रात के टाइम पी लीजिए। मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, जो मैंने मरीजों पर तजर्बा किया है, एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से जाफरान इनफ है। इससे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट नहीं आता। हालांकि बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स भी आती हैं, बना रहे हैं, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत अच्छा है। आप इजीली अवेलेबल है, अगर आप जाएं और पंसारी की दुकान पर डिमांड करें कि हमें असली जाफरान चाहिए, केसर चाहिए, तो आपको मिल सकता है। कश्मीरी भी बेचते फिरते हैं अलग अलग शहरों में, तो आप उनसे भी ये खरीद सकते हैं। तो 3 से 5 पत्ते रात को 1 कप दूध में पकाकर पीने, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल जाएंगे और इसकी कमी दूर हो जाएगी। तीसरा, अगर दवा की हम बात की जाए तो इसमें दवा अगर आप लें तो लबूब कबीर, 5 ग्राम सुबह शाम, माजून सालब, 5 ग्राम सुबह शाम, ये 2 दवाइयां हैं। और मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूं, ये आप अपने घर पर बना सकते हैं। इस नुस्खे के अंदर 5 दवाइयां हैं। ये 5 दवाइयां आप लें और इसे घर पे बना सकते हैं। ये बनाने के लिए आप किसी भी पंसारी की या तार की दुकान पर जाइए जो आपके शहर के अंदर है और उससे कहिए कि हमें ये दवाइयां दे दे। ताल मखाना, ये वो वाला मखाना नहीं है जो ड्राई फ्रूट होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये अलग ताल मखाना होता है। छोटे छोटे बीज होते हैं ये काले रंग के। ताल मखाना लीजिए, तोदरी लीजिए,
बीज बंद लीजिए, कौच के बीज, और आखिर में अश्वगंध यानी अश्वगंधा, इसे अश्वगंधा भी कहते हैं या अश्वगंध भी कहते हैं। ये सब आप 50-50 ग्राम ले लीजिएगा। 50-50 ग्राम लेने के बाद इसको किसी अच्छे मिक्सर में ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना लीजिए। और फाइन पाउडर जब ये इसका बन जाए तो 5-5 ग्राम सुबह शाम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन पाउडर का मतलब यह है कि बारीक बारीक पाउडर इसका बना लीजिएगा मिक्सर में ग्राइंड करके। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो ये इसका एक पूरा नुस्खा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कुछ स्पेशल दवाइयां हम तैयार करते हैं, अपनी हमारी तैयार की हुई हैं जो आपके शहरों में आपको नहीं मिलेंगी। तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट करके मुझसे ये दवाइयां बाय पोस्ट मंगवा भी सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है, बच्चे नहीं हो रहे, औलाद नहीं है, स्पर्म काउंट कम है, तो जो नीचे आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप मेरे असिस्टेंट से इस पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसके बाद ये दवाइयां बनी बनाई जो हमारी स्पेशल दवाइयां हैं वो भी आप अपने घर मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि इसका इलाज क्या है। इसमें इलाज में मैंने बताया कि सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस तरह के जितने भी गंदे खान पान है उन्हें सबको खत्म करिए। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट आपको लेने हैं, या तो आप कोई बहुत अच्छी टेबलेट्स ले लें तो वो भी फाइन एंड गुड है, और अगर वो नहीं ले पा रहे तो मैं बताया जाफरान या केसर बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसके 3 से 5 पत्ते दूध में पकाकर रोज रात को 1 कप दूध में पकाकर आप पी लीजिए। उसके अलावा मैंने आपको 2 दवाइयां बताई, लबूब कबीर और माजून सालबी। आप हमदर्द कंपनी की ले लीजिए, मुझे पर्सनली पसंद है हमदर्द कंपनी, और 5-5 ग्राम सुबह शाम इसको आप सेवन करें। उसके बाद ये मैंने 5 दवाइयों का एक नुस्खा बताया आपको, ये भी आप जो है मंगा सकते हैं, जिसमें ताल मखाना है। किसी भी पंसारी या अत्तार की दुकान पर जाकर आप ये उससे कह दीजिए, वो आपको 5 दवाइयां दे देगा। ताल मखाना, तोदरी, बीज बंद, कौच के बीज और अश्वगंध, अश्वगंध मतलब अश्वगंधा, अश्वगंधा भी इसको कहते हैं। ये 5 दवाइयां 50-50 ग्राम ले आइएगा जाके पंसारी की दुकान पे से या तार की दुकान पे से, इनका फाइन पाउडर बनवा लीजिएगा। और फाइन पाउडर बनवाने के बाद इसको 5-5 ग्राम सुबह शाम आप जो है इसका सेवन करने लगिए। इसके अलावा दोस्तों मैं दोबारा से बात बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट करके कंसल्ट करके बनी बनाई दवाइयां इस मरीज के लिए मंगवा सकते हैं। और एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर किसी को ये ओलिगोस्पर्मिया हो गया या एजोस्पर्मिया हो गया, स्पर्म घट गए, स्पर्म की संख्या कम हो गई, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि दवा खाई, जादू की झड़ी और एक ही रात में बढ़ गए। कम से कम स्पर्म बनने में आपको 60 दिन लगेंगे। 60 दिन की मिनिमम दवा आपको खानी पड़ेगी। 60 दिन दवा खाने के बाद फिर दोबारा से टेस्ट कराइए, और मुझे उम्मीद है ये दवाइयां जो इसमें मैंने दी हैं ये भी अच्छा काम करेंगी आपके स्पर्म की संख्या को बढ़ाने के लिए। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।